मुझे अपने कुएं का पानी नहीं पीने दिया। मैं जब वापस जाने लगा तो कुत्ता छोड़ दिए मेरे पीछे। सेठ जी पैरों में गिर के रोने लगे कि सरकार माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या पहचानेगा कोई महात्मा को। गुरु महाराज ने कहा ऐसे माफ़ी नहीं मिलती, ये रास्ता लो, भजन करो तब माफ़ी मिलेगी। जैसे बुल्ला शाह ने चरण दास को कहा था, बुल्ला साहब ने चरण दास को और उनकी माता जी को कहा कि अरे तुम जो है ये रास्ता लो, भजन करो। जब भजन करोगे तब माफ़ी मिलेगी। महात्मा वो रास्ता बताते हैं कि जन्म जन्मांतर के कर्मों से आपकी आत्मा निर्मल पाक साफ हो जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी। अब कई लोग तो कहते हैं इसी जन्म में, लेकिन अब वो जाने, अब हमारी तो दिव्य दृष्टि खुली नहीं है। जो गुरु के वचन को 100% मानेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसी का फोटो अखबार में आएगा, उसी की आत्मा सतलोक पहुंचेगी। 2 जन्म 4 जन्म 10 जन्म लग जाए, आपका जन्म बेकार नहीं, आपका सेवा बेकार नहीं, गुरु की का मेहनत भी बेकार नहीं। हर जन्म आपका इससे अच्छा होगा, सुधार होगा। सत्संग का मोहन महात्मा आपकी आत्मा में लगा करके आपके भाव को, आपके विचार को, आपके श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएंगे। गुरु से प्रेम होता जाएगा, गुरु के नज़दीक पहुंचते जाओगे। एक दिन जरूर गुरु के गोद में जाके बैठ जाओगे और आपकी आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन ये नहीं कि गुरु कहे पूरब को और चेला पश्चिम जाए और अंदर टाटी कपट की कैसे होए मिला। गुरु जो कहते हैं उसके विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। गुरु कहते हैं प्रेम से रहो, मिल के रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो, भजन करो। सहोदर भाई से बढ़ के सत्संगियों का रिश्ता है। हम सत्संगियों की शकल देखना पसंद नहीं करते, सत्संगियों से कोई राय लेना पसंद नहीं करते। सत्संगियों की बुराई, सत्संग की बुराई, फिर गुरु की बुराई तक पहुंच जाते हैं। आप अपनी बुराई कब देखोगे, अपनी बुराई कब साफ करोगे, अपनी गंदगी कब निकालोगे। चाहे सुनाने वाला चाहे सुनने वाला, जो साफ करेगा अपने आप को, अपनी कमियों को ढूंढ करके निकालेगा। जैसे कुम्हार लोग, नाराज मत होना, कुम्हार जो है चेवड़ में से मिट्टी का बर्तन ले आता है और उसको एक लोहे की बनी हुई होती है, ऐसे मिट्टी को काट काट करके पानी डालेगा, सानेगा, फिर उसको ये करेगा, फिर काटेगा। छोटा सा भी कंकड़ रहेगा तो उसको निकाल के बाहर कर देगा। उसको मालूम है ये कंकड़ सुराही और घड़े में आ जाएगा तो पानी वहाँ से लीक करेगा, ग्राहक इस सुराही को पसंद नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़िया से बढ़िया, मान लो सुराही को चाक पर बना लिया और उसमें आकृति में कुछ परिवर्तन हो गया तो कपड़े की एक लुदकी बना के अंदर हाथ डालता है और ऊपर से लकड़ी के थपकी से मार के उसको सीधा करता है। उसको सीधा भी करता है और उसको टूटने से बचाता भी है। उस तरह से गुरु हमारी संभाल भी करते हैं और हमारी कमियों को, हमारे खोट को निकालने का काम करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि गुरु हमारा सम्मान नहीं करते। गुरु से मान मत चाहो, गुरु से अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा मत रखो। आप दीनहीन जानो अपने को, निपट अनारी मानो अपने को। आप अपने आप को अज्ञानी, विद्यार्थी जो पढ़ने जाता है वो अज्ञानी समझता है। जब आप अपने आप को विद्वान समझोगे तो आप स्कूल में नहीं जाओगे पढ़ने के लिए। उसी तरह से जो सत्संग में आ करके अपने आप को ज्ञानी मानेगा वो सत्संग के वचनों को जीवन में नहीं उतारेगा।
एक बार गुरु महाराज ने मेरे भाई साहब से कहा कि मिश्रा जी आपको मध्य प्रदेश जाना है। बोले ठीक है सरकार। तब तक एक महात्मा जी बन गए हैं। अब उनको पता लगा, उन्होंने कहा मिश्रा जी आप मध्य प्रदेश जाना तो फलाने सेठ के पास। अब मुझे पता लगा कि उनका दिनेश नाम है और राजावत के यहाँ वो नौकरी करते थे पहले, दिनेश नाम है। अब वो दिनेश जो है, दिनेश जी के यहाँ जरूर जाना, वो आपकी भी अच्छी सेवा करेंगे और गुरु महाराज की भी सेवा देते हैं। महात्मा जी को एक मारुति जेन वाइट कलर का दिया था, गुरु महाराज को नहीं, महात्मा जी को। और महात्मा जी को एक स्कॉर्पियो सफ़ेद रंग का दिया था। बीड़ी पत्ते का काम है और दाल पॉलिश का काम है उनका मध्य प्रदेश में। अब इतने ही आप लोग जानो, इशारे में समझो। जैसे उनको पता लगा, भाई साहब को कहा, भाई साहब ने सुन लिया, लेकिन ये नहीं कि उसको गांठ बांध लिया कि हमको जो है ज़रूर जाना है। गुरु महाराज ने कहा कि 2 दिन बाद चले जाना, पहले दिल्ली जाओ, होके आओ, उसके बाद निकलना। तब तक दूसरे दिन सुबह गुरु महाराज ने सत्संग रख दिया। सत्संग में गुरु महाराज ने एक दृष्टांत दिया नानक साहब की, कि नानक साहब एक सेठ जी के यहाँ गए। सेठ जी के यहाँ बढ़िया जो है भोजन का इंतजाम था, लेकिन सेठ जी भोजन सेठ जी के यहाँ नहीं किए नानक साहब। एक गरीब के यहाँ जाके साग रोटी बनवा के खाए। सेठ जी जब बहुत नाराज हुए, नानक साहब से बहस करने लगे। अगर नानक साहब को अनामी मालिक समझते तो सेठ जी बहस ही क्यों करते, लेकिन वो तो 3.5 हाथ के आदमी हमारे जैसे हैं महात्मा, क्या समझेगा कोई। उन्होंने कहा कि सरकार आप हमारे यहाँ भोजन नहीं किए। बहुत जब बात करने लगे, बोले कोई बात नहीं, एक रोटी मंगवाओ अपने यहाँ से। एक रोटी सेठ के यहाँ के लिए और एक रोटी जो है उस गरीब झोपड़ी वाले के लिए। और दोनों रोटियों को ऐसे जब निचोड़ा तो सेठ के रोटी में से खून निकला और गरीब के रोटी में से दूध निकला। अब मिश्रा जी कह रहे हैं ये कहानी यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, सबको नहीं सुनाया गुरु महाराज ने, ये मुझे सुनाया। ये मिश्रा जी ने कहा कि ये मुझे सुनाया। और मिश्रा जी सेठ जी के यहाँ, दिनेश जी के यहाँ नहीं गए। अब आप सुनो और उसका पालन ना करो, क्या लाभ मिलेगा। इसलिए आप सब लोग जो सत्संग में सुनाया बताया जाए उसको जीवन में उतारो। अपनी कमी को देखो, अपनी कमी को निकालो, अपनी सफाई करो। जीवात्मा जब तक निर्मल नहीं होगी, गुरु शब्द होते हैं और गुरु रूपी शब्द जैसा निर्मल आपकी सूरत नहीं होगी, वो शब्द रूपी गुरु आपके सूरत को नहीं पकड़ेगा। शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द माही, सब जग प्रकाशा, शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द ही काटे जीव का फंदा। शब्द से ही जीवात्मा निर्मल होगी जब शब्द सुनेगी। और मन, पराशर ऋषि ने, ये आप समझो, दिन को रात बना दिया, गंगा जी के पानी को सुखा दिया, मछोदरी के शरीर से खुशबू आने लगी बदबू के जगह, लेकिन अपने मन को नहीं रोक पाए। तमाम विश्वामित्र, पराशर, लोमस, इन लोगों का इतिहास आता है। ये सब लोग भटक गए। शब्द सुने मन माने भाई, शब्द सुने मन माने। शब्द जब सुनेगा तभी मन बस में होगा। और शब्द जितना मीठा किसी लोक में कुछ भी नहीं है शब्द जैसा मीठा। इसलिए जब तक शब्द का मिठास सूरत को सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक शब्द के बिना मन बस में नहीं होगा। और बराबर मन से भी प्रार्थना करो और मन को समझा बुझा करके, गुरु महाराज सुनाते थे सार वचन से पढ़ के, मन रे मान वचन के मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा,
तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। तेरे वस्तुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पर करुण निहोरा। इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी हो पड़े अंधेरा। तुम वहाँ चलना राज कमाना, त्रिकुटी में जब जाएगा मन तो वहाँ राजा बन जाएगा। और ये तो जैसे कुएं में मेढक पड़ जाता है, उस तरह से मन भी इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी हो पड़े अंधेरा। इस अंधेरे में कूप में मन भी पड़ा हुआ है। आप लोग भाग्यशाली हो जो आप लोग गुरु महाराज से रास्ता ले लिए या महाराज जी से रास्ता ले लिया। आप लोग सेवा, सत्संग और भजन, देखो महात्माओं ने कहा गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सदगुरु किया बखान, साधन तीन सार उन बरने और साधन सब थोथा जा। कलयुग में और कोई दान पुण्य से बात नहीं होगा। गुरु बिना दान हराम है, कह गए वेद पुराण। गुरु के बिना अपने मर्जी से कुछ भी करोगे उसका कोई लाभ नहीं। तो आप सब लोग गौ सेवा, मंदिर सेवा, स्वास्थ्य सेवा। अभी गुरु महाराज का भंडारा था, बहुत से लोग नहीं गए थे गर्मी से। क्या अयोध्या से राजमहल लेकर के, राजसी सुख लेकर के, नौकर दासियों को लेकर के सीता और राम गए थे। अगर सब साधन अयोध्या से लेके गए होते तो राम का इतिहास नहीं बनता। अरे आप लोग उस समय में नहीं देखे, लेकिन इतना तो टीवी पर देखते हो सीरियल में कि घास फूस पर राम पहाड़ पर पत्थर पर सोते थे, नंगे पर चलते थे। ये सब आप लोग देखते हो तो आप लोग भी अपने स्वभाव को बदलो। अब लो कोई स्वभाव नहीं छूटो। सतगुरु के सत्संग गंग में नहात के तिक दिन बीतो। 40-40, 50-50 साल सत्संग में पड़े हुए हो गया। अब ये जरूर है कि पत्थर जो है पानी तो उसमें नहीं घुसेगा, लेकिन ठंडक तो रहेगी। सत्संग में आओगे तो कुछ न कुछ बुराइयों से तो बचोगे, कुछ न कुछ लाभ तो मिलेगा। लेकिन सत्संग की चाह होनी चाहिए, सत्संग की प्यास होनी चाहिए। और जैसे आपको कहीं भी सूचना मिले तो आप समय निकाल के जरूर आओ, अपने बच्चों को लेके आओ। आप मथुरा जाते हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ गए तो सब लोग सतयुगी विचारधारा के लोग वहाँ इकट्ठे हैं। गुरु महाराज कहते थे बच्चियाँ अपने बच्चियों को साथ, चाहे दवाई लेना है, चाहे स्नान करना है, चाहे भंडारे में सेवा करना है, चाहे भोजन करना है, चाहे कहीं भी जाना है, सत्संग में जाना है, सेवा में कहीं जाना है, तो बच्चियाँ अपने बच्चियों को लेके जाए, बच्चे जो है अपने बच्चों को साथ लेके जाए। ये बिगड़ी हुई गाड़ियाँ ही ठीक होने के लिए महात्मा के गैरेज में आती हैं। सब लोग सतयुगी विचारधारा के लोग, सभी लोग साधना करके सतलोक रोज नहीं आते जाते हैं। सतलोक की तैयारी के लिए आए हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। मोक कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो जन्म ही भावा। निर्मल बनना पड़ेगा। आज बन जाओ, कल बन जाओ, दूसरे जन्म तीसरे जन्म में बन जाओ, लेकिन बनोगे तभी शब्द पकड़ेगा। क्योंकि शब्द होश में है, शब्द ज्ञान में है। तुम अंधेरे में हो, आप स्वार्थ का चश्मा लगाए हो, इसलिए आप महात्मा को पहचान नहीं रहे हो। महात्मा कहते हैं मन मुख फिरे किसी का नहीं, वह क्यों कर परमार्थ पात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। एक स्वार्थी को 100 मूर्खों की अकल होती है, गुरु महाराज कहते थे। गुरु महाराज एक बार जयपुर गए, वहाँ किसी प्रेमी के यहाँ ठहरे थे। एक वकील साहब आए, कहने लगे आप किसको मानते हैं? बोले बच्चा मैं तो भगवान को मानता हूँ। बोले मैं तो किसी को नहीं मानता। गुरु महाराज ने कहा आप किसी को नहीं मानते? बोले हाँ। बोले यार एक बार सोच के बताइए किसी को मानते हैं कि नहीं? बोले मैं 4 आदमी को मानता हूँ। किसको किसको मानते हैं? 3 मेरी बेटियाँ हैं और 1 मेरी पत्नी है।
बोले 4 आदमी को मानते हैं? बोले हाँ। और चौथा बच्चा जो घरवाली के पेट में, उसको मानते हैं कि नहीं? वकील साहब कह रहे हैं इनको कैसे मालूम कि घरवाली के पेट में बच्चा है? बोले उसको तो मानता हूँ। बिना देखे उसको मानते हैं आप, और जिसको देख रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं? बोले हाँ महाराज, मैं उसको मानता हूँ पर देखा नहीं। बोले आप बता सकते हैं कि बेटा होगा कि बेटी? तो वकील साहब कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं कि बेटा होगा कि बेटी। गुरु महाराज ने कहा मैं बताऊं? गुरु महाराज ने कहा मैं बताऊं? बोले सरकार बता दीजिए। गुरु महाराज ने कहा बेटी होगी। सरकार पहले से 3 बेटी है, दया कर दीजिए बेटा हो जाए, सरकार दया कर दीजिए। चौथा तो कम से कम बेटा हो जाए, सरकार दया कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा जिसका कर्जा होगा वही तो मांगने आएगा, जिसका नहीं होगा वो कैसे आएगा मांगने के लिए? तुम्हारा भाई सामान लेकर के आए उधार, तो तुमसे कोई मांगने आएगा? भाई के यहाँ जाएगा दुकानदार मांगने के लिए, जिसका कर्जा होगा। अब उसके बाद जब बेटी हुई तब वकील साहब गुरु महाराज के पास गए, तब नाम जान लिया। गुरु महाराज ने बड़ी दया की। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को समझो। देखो ये शाकाहारी का प्रचार हो रहा, शाकाहारी के प्रचार के लिए गुरु महाराज ने कहा देखो शाकाहारी के लिए लोगों को संदेश देते रहो। मेरे यहाँ तो जो कोई भी आता है, चाहे उसके दिमाग में हमारी बात ना बैठे और वो ये कहे कि अगली बार इनके यहाँ दवाई लेने नहीं आऊँगा, मत आए, लेकिन मैं अपने सत्संग की बात, शाकाहारी की बात जरूर करता हूँ। अभी एक परिवार बूढ़े बुढ़िया तो जो है ब्यास से नाम डाल लिए। अभी हम लोग 21 तारीख को आए, वो 22 तारीख को सुबह पहुंची है। 22 तारीख को सुबह पहुंची, 22 को नहीं 23 को। तो हमारे पास दवाई लेने आई थी, तो बातचीत चलने लगी। कहने कि तो आपके गुरुजी तो चले गए। हमने कहा हाँ गुरुजी तो चले गए भाई, सबको शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तो अब कौन है? हमने कहा पंकज जी महाराज हैं। तो क्या उनके भाई भतीजे हैं? हमने कहा नहीं, भाई भतीजे नहीं हैं, उनसे तो उनका कोई ऐसा खास संबंध नहीं है। हमने कहा इनके गुरुजी के भी 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन दादा गुरु ने अपने बेटे को गुरु नहीं बनाया। नानक साहब के 2 बेटे थे, श्री चंद और दूसरे का नाम पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दोनों में से किसी को गुरु नहीं बनाया। एक दिन कहने लगी, वही कल आई थी, कह रहे थे कि आपके बाद यहाँ दवाई कौन देगा? ये तो आपके बड़े भाई थे, अब आप देते हो आपके बाद। हमने कहा 4 बच्चे हैं, चारों का लाइन अलग हो गया, चारों इस लाइन में। अरे तो उसके बाद कोई दवाई नहीं देगा? हमने कहा नहीं, ये कोई जो पढ़ाई करेगा उसको ये दौलत मिलेगी, जो साधना करेगा उसको। ये थोड़े कि ये मकान जो हमारा है वो हमारे दोनों भाइयों के हिस्से में मिल जाएगा, लेकिन जो पढ़ेगा, जानकारी रखेगा, उसी को तो दौलत मिलेगी। ऐसा कोई दादा गुरु के बच्चे में से ऐसा नहीं हुआ जिसको दादा गुरु जो है ये दौलत दे देते। देना तो चाहते थे, श्री चंद को भी देना चाहते थे, लेकिन श्री चंद तो अपना अचकन देख रहे हैं, अपना कपड़ा देख रहे हैं, अपना शाही निवास देख रहे हैं। उन्होंने गुरु की दया को समझा नहीं। अपने पिता को पिता समझते रहे कि भाई जैसे पैतृक संपत्ति पिता के मुझे मिल जाएगी, वैसे आध्यात्मिक दौलत भी मिल जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक दौलत ऐसे नहीं मिलती। फिर और कई बातें करने लगे, तो फिर मैं उनका पूरा इतिहास सुनाया। हमने कहा कि शिवदयाल जी महाराज के बाद शालिग्राम राय और ब्रह्म प्रकाश मिश्र, उसके बाद मुझे मालूम नहीं पूरा अधूरा कौन कितना है। और यहाँ जयमल सिंह महाराज, सावन सिंह महाराज, जगत सिंह महाराज, और उसके बाद मुकदमा चला। और संत कृपाल सिंह मथुरा आश्रम पर गए थे और गुरु महाराज ने उनके लिए बड़ा मंच बनाया था। मेरे भाई साहब उसमें मौजूद थे और संत कृपाल सिंह ने अपने सत्संग में संदेश में कहा कि बाबा जय गुरुदेव के पास जो दौलत है वो मेरे पास नहीं है। बाबा जी ने मेरे सफ़ेद दाढ़ी का ख्याल किया। गुरु महाराज की उस समय दाढ़ी सफ़ेद नहीं थी, और उनका जब समय पूरा हुआ था
तो लाल किला के सामने पैरेड ग्राउंड में उनका भंडारा हुआ। उसमें गुरु महाराज और मेरे भाई साहब दोनों लोग मौजूद थे। मेरे भाई साहब ये प्रसाद नगर में करोल बाग में सत्संग होता था, राधा स्वामी के सत्संग में जाते थे, क्योंकि उस टाइम तो उनको दाढ़ी मूछ नहीं, अभी लोग उनको पहचानते नहीं थे। और अपना सत्संग जो है किशनगंज में होता था, रेलवे क्वार्टर में, और वो 4 वचन पढ़ के सुना देते थे लोग। बाकी एक दिन उनकी माता जी गई जयपुर, तब तक उपाध्याय जी के, तो उन्होंने कहा ब्रजेश शर्मा के ताऊ कि अरे मिश्रा जी आप ही कुछ सुनाओ। तो भाई साहब जब सुनाए बोले आप तो बहुत बढ़िया सुनाते हो, कल से ये आप ही अब रोज़ सत्संग करना। तो भाई साहब सत्संग सुनाने लगे, समझे कि नहीं। अब धीरे धीरे जो है इमरजेंसी लगी तो वहाँ से सत्संग ट्रांसफ़र होकर बसंत लाइन आया, और यहाँ भी क्या क्या बातें हुई सब धीरे धीरे सब लोगों के समझ में आएगा। तो आप सब लोग देखो, किसी भी धर्म मजहब में मांस खाने के लिए इजाज़त नहीं है। आप लोग शुद्ध शाकाहारी रहना। क्या बकरी क्या भेड़िया क्या अपना जाया, सबका लोहू एक है, तुमको किसने भरमाया किसने समझाया। कबीर साहब ने लिखा तिलबड़ मच्छी खाए के कोटि गौ करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। देखो शराब पीने से और मांस खाने से इतनी रिद्धि सिद्धि शक्ति ज्ञान अर्जित किया था रावण, लेकिन उस रावण की भी रक्षा नहीं हुई। उसके लंका का, उसके परिवार का, उसके सेना का, उसकी जनता का क्या हुआ? ये सब खान पान से ही। जहाँ कुबेर पानी भरते थे, शनि उल्टे टंगे हुए थे, सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे आदेश करिए मुझे। उस रावण का क्या हुआ? त्रिजटा ने सपना देखा, उसने मंदोदरी को बताया, उसका रास्ता भी बताया बचाव का, और ये सब लोग कुष्ठ ऋषि के आश्रम पर गए, और कुष्ठ ऋषि ने कहा सब कुछ आपके पास है लेकिन चरित्र निर्माण शाला नहीं। वही बात, खान पान खराब होने से देश दुनिया के लोगों का चरित्र ठीक नहीं, और ये चरित्र ना ठीक होना देश दुनिया को आफत के जोखिम में झोंकने जा रहा है। बड़ा खराब समय आ रहा, लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, ऐसा समय आएगा। देखो इस इतिहास को, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का इतिहास, होलिका का इतिहास जानते हैं हम लोग, रावण का इतिहास जानते हैं आप, जो है कौन सा दुर्योधन दुशासन का इतिहास जानते हैं, और उस दुष्परिणाम को भी हम जानते हैं। लेकिन काम हम लोग वही कर रहे हैं, वही झूठ का, रिश्वत का धोखा का, न्याय का, कत्ल का, बेविचार का, मिलावट का, मांस का, शराब का, कबाब का, ये दुनिया के बुरे कर्म कर रहे हैं। कहीं भी मांस खाने के लिए इजाज़त नहीं। देखो सिखों के किताब में लिखा हुआ है, ये जात रक्त लागे कापड़ा, जिस कपड़े में रक्त लगता है तो साफ कपड़ा गंदा हो जाता है। जा रक्त लागे कापड़ा, निर्मल हो पलित, जामा हो पलित, वह रक्त पिए मानुषा कैसे निर्मल चित। तो कहीं भी किसी भी हिंदू का मतलब जो हिंसा से दूर रहता है, जो किसी तरह की हिंसा करता है वो हिंदू नहीं है। मुसलमान का मतलब मुसलमे, ईमान, रहमान, मुसलमान। यही गोस्वामी जी महाराज ने मियाँ तकी मजिस्ट्रेट से पूछा कि नबी नाम हरदम लौलाई, रोजा करी करी खून निहारा, ये गुनाह कौन बख्शन हारा। ये कहीं नहीं लिखा है रहम करो, दया करो, सबसे प्रेम करो। जिसने बनाया है वो अपने हिसाब से उसका हिसाब करेगा। तुम मालिक नहीं हो, मनुष्य शरीर सर्वोपरि है और सबके मालिक बना के मालिक ने आपको भेजा है। तो आप सबसे काम लो, सबसे प्रेम करो, सबको भोजन दो, सबकी व्यवस्था करो। और घर के घर के मालिक आपको बना दिया जाए और घर के परिवारों को रोटी ना दो,
उनके पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, और एक एक को मार करके खाना शुरू कर दो तो आप घर के मालिक हो। लानत है ऐसे मालिक को। इसलिए मनुष्य शरीर सर्वोपरि आपको मिला। आप इस लक्ष्य को समझो और अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए आप ये करो। अब गुरु महाराज की कुछ बातें हम लोग समझ लें। देखो, जहाँ तक मुझे अनुभव है, मैंने कई बार बताया, मेरे भाई साहब गंगा जी में डूब गए थे कलकत्ता में, दिल्ली नहीं आए थे तब, और सारे देवी देवता को याद कर लिया, कोई आया नहीं, और गुरु महाराज को जानते नहीं थे। गुरु महाराज वहाँ पहुँच गए और धोती फेंक करके मिश्रा जी को गुरु महाराज ने गंगा जी के दलदल में से निकाला। ठंडी से कांप रहे थे, पानी लेके आए, गुरु महाराज हाथ पैर धोए। वहाँ दूध चाय की दुकान नहीं थी, दूध चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तब तक जो है गुरु महाराज गायब हो गए। 15 दिन कलकत्ता में इलाज करवाए, बुखार नहीं ठीक हुआ, गांव में आ गए और बहुत जो है इलाज हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आप समझ लीजिए, 1 महीना गांव में और 15 दिन वहाँ, यानी 1.5 महीना में बुखार नहीं उतरा, और 3 दिन से पेशाब बंद हो गया था, और पेशाब बंद होने के बाद परेशान, आँख लगी शाम को तो देख रहे हैं कि वही महात्मा जी फिर आ गए। और उन्होंने कहा, बच्चे तुम बहुत परेशान हो और तुम अब जल्दी ठीक हो जाओ। आँख खोले, बिना दवाई के पेशाब हो गया और बिना दवाई के बुखार उतर गया। और इस तरह की परीक्षा से प्रभावित होकर के मिश्रा जी ने इतना भरोसा किया गुरु महाराज से कि अंतिम श्वास तक गुरु महाराज के एक एक वचनों का पालन किया, एक एक वचनों का पालन किया। अब आप देखिए, जैसे गुरु महाराज को दादा गुरु ने पनवारी का रूप धारण करके कश्मीर के पहाड़ी पर बचाया था, तो गुरु महाराज अंतिम श्वास तक गुरु महाराज दादा गुरु के वचन का पालन करते रहे। 1970 से पहले जो है गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोरखपुर में हुआ करता था। गुरु महाराज मंच से अमरूद फेंक रहे थे सबको, अमरूद का प्रसाद। सब लोग कहने लगे, कह रहे मिश्रा जी ये प्रसाद सबको कहाँ मिल पाएगा। गुरु महाराज प्रेमियों की ड्यूटी लगा देते, सबको एक एक बंटवा देते। अब उस टाइम मिश्रा जी ने कहा कि गुरु महाराज सब ऐसा फेंकेंगे कि सबको मिलेगा, कोई आदमी बाकी नहीं रहेगा। और सबको एक एक अमरूद मिला, कोई आदमी वंचित नहीं रहा। जब गांव में रहते थे, जब यहाँ से प्रसाद लेके गए तो मेरे भाई बीमार थे, बुखार था बहुत दिनों से, हमारी माँ वहीं थी। हमारे भैया ने कहा, अरे माई भैया कहीं प्रसाद दे दे, गुरु महाराज का प्रसाद। तो मेरी माँ कह रही, अरे बाबू, अरे ये अमरूद ये प्रसाद है, ये वो अमरूद का बिया में एक घड़ा पानी होखेला। अरे इनका के मारे के चाहता रहा। बोले ये अमरूद नहीं है माँ, प्रसाद है। अमरूद का प्रसाद दिया गया, बुखार उनका ठीक हो गया। लेकिन संस्कार उनके ठीक नहीं थे। मेरे भाई सत्संग से नहीं जुड़ पाए, नहीं जुड़े, वो जाने उनका काम जाने। उसके बाद 70 में आए गुरु महाराज गोरखपुर से साइकिल यात्रा लेकर के रामलीला मैदान में। तब जो है लोगों ने कहा, अरे मिश्रा जी आपके पास नौकरी नहीं है, आप गुरु महाराज से कहो कि सरकार नौकरी कहीं लगवा दीजिए। उसमें लोगों का नाम भी कई बार लिया हूँ, जिन लोगों के यहाँ बसंत लैन सत्संग होता था, उनके रिश्तेदार वगैरह सब लोग। भाई साहब ने कहा दुनिया की चीज़ तो दुनिया वालों से लूँगा, गुरु महाराज से जो लेना है तो गुरु महाराज तो बिना मांगे दे दिया। और गुरु महाराज जब मंच पर आए तो आते ही यहीं से सत्संग शुरू किया। अरे बच्चों, तुमको महात्मा वो दौलत देते हैं कि इस दिल्ली के चौराहे पर खड़े होकर लुटाने लगो तो धन का अंबार लग जाएगा। 71 में सोनपुर से 7 नवंबर को साइकिल यात्रा चली थी।
और 14 दिन के बाद 21 नवंबर को आपके रामलीला मैदान में 71 में पहुंची थी साइकिल यात्रा। हमारे गांव के एक फुलेना बैठा थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कानपुर नौकरी करते थे।